एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वाली वीडियो में पढ़े हुए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ जाएंगे तो हम एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन है वो आएगा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है? एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है कि खाली। एक ऐसा सेट जिसमें जब दो सेट हमको दिए जाएंगे, मान लीजिए सेट ए दे दिया गया है और सेट बी दे दिया गया है, कोई सेट ए दे दिया गया और कोई एक सेट बी दे दिया गया है, दोनों सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन बन रहा है जिससे जो रिलेशन बन रहा है उसके बीच में कोई एलिमेंट ही ना आए। यानी कि एक ऐसा इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन दिया गया है जिसमें इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। एक एग्जांपल से समझाते हैं। और एम्प्टी रिलेशन में देखिए, एम्प्टी रिलेशन आपको एम्प्टी सेट हम समझाए थे, तो एम्प्टी सेट में केवल एक ऐसे सिंबल बनता है, या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा, जिसको फाई कहते हैं, या फिर ऐसे खाली सेट बनता है। तो जब रिलेशन हमको दिया जाएगा एम्प्टी रिलेशन, तो वो आर या तो फाई के बराबर हो जाएगा और या तो ऐसे सेट हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से एम्प्टी रिलेशन खूब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में हमने ले लिया कि एक सेट ए है 1 2 3 4। एक सेट ए है 1 2 3 4 और इसी सेट का इसी के साथ रिलेशन दिखाना है। या तो ए बी दे दिया जाएगा, या तो बी ए दे दिया जाएगा, या तो ए का रिलेशन ए के साथ ही हमको दिखाने को कहा जाएगा। तो हमने ए को ए से ही रिलेट करते हुए यहां पे दिखाया गया है कि ए को ए से ही रिलेट करना है। और हमको दे दिया गया है, रिलेशन दे दिया गया है कि ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 17। ए प्लस बी इक्वल्स टू 17। यानी कि ये जो ए है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और ये जो बी है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ये ए भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ये जो बी है वो भी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन ये दिया गया है हमको, a प्लस बी इक्वल टू 17 के इक्वल होना चाहिए। a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? 17 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक सेट बना लिया 1 2 3 4। ठीक, एक सेट, क्योंकि इसी a का खुद के साथ रिलेशन दिखाना है। क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया है कि ये जो सेट a है इसका इसी के साथ रिलेशन दिखाना है, तो हमने इसी के साथ रिलेशन दिखा दिया। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। इसके सभी एलिमेंट को हम a मान लिए और इसके सभी एलिमेंट को हम b मान लिए। अब हमें R में, इस R में वही वैल्यू रखनी है। रिलेशन ये दिख रहा है ना, यही रिलेशन है, यानी कि इन दोनों के बीच में प्लस करना है जो कि 17 के इक्वल हो जाए। रख करके देखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a मल्टीप्लाई बाई a। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब है कि समय ज्यादा लगना।
कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है, ये पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया है। तो इसमें हम रिलेशन पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक। इस A क्रॉस A को, क्योंकि जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, A क्रॉस A का, ये बताया जा चुका है। तो अब हमको ऐसा कोई भी वैल्यू जो एक कोई वैल्यू हो और ऐसी कोई वैल्यू जो B को फॉलो करे, उन दोनों को ऐड करने पर हमें 17 मिले। अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो 1 1 1 1 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही तो होता है, एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ करके देख रहे हैं। 1 को 1 के साथ यानी A की जगह पे 1 रखे और B की जगह पे 1 रखे, ये पूरे एलिमेंट 1 2 3 4 ये A कहलाएगा और इस वाले सेट का 1 2 3 4 B कहलाएगा। A की जगह पे 1 रखे, B की जगह पे ये 1 रखे, तो 1 1 1 प्लस 1 2 आया, 17 नहीं आया ना। 1 प्लस 2 रखे 3 आया, 1 प्लस 3 रखे 4 आया, 1 प्लस 4 रखे 5 आया, यानी कि 1 का इसके किसी भी साथ ऐड करने पे हमें 17 नहीं मिला। तो जब ऐसे आप चेक करेंगे, अब 2 का चेक करिए, 2 को 1 के साथ ऐड करिए, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 प्लस 1 3 मिला, 17 नहीं मिला। जब आप पूरा चेक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि A क्रॉस A में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को फॉलो करे। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है R क्या है, खाली है, एम्प्टी है, तो इसलिए इसको क्या कहे, एम्प्टी रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया गया है किस तरह का रिलेशन हुआ, एम्प्टी रिलेशन हुआ, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं। या तो ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे। तो एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो भी रिलेशन हमको दिया जाएगा वो पूरा का पूरा रिलेशन सबसेट नहीं होगा, बल्कि वो इक्वल ही हो जाएगा A क्रॉस A के। R रिलेशन दिया गया है जो कि इक्वल हो जाएगा A क्रॉस A के, यानी कि A क्रॉस A में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो हर एक एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो करेगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिए, एक सेट A दे दिया गया हमको 1 2 3, या 1 2 ले लेते हैं, 1 2 दे दिया गया, और एक सेट और हमको रिलेशन दे दिया गया A कॉमा B, जहां पर सच दैट A प्लस B वो हमेशा इक्वल है 0 के, ये दे दिया गया A प्लस B हमेशा, सॉरी इक्वल नहीं है, ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 0 के। तो देखते हैं, चेक करते हैं, A ले लिए 1 2, फिर दूसरा भी A ले लिए 1 2। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो छोटा सा है, हम निकाल ले रहे हैं, A क्रॉस A, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 1 और ये हो गया 2 2। अब हम चेक करते हैं क्या जो हमको ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन, ये अब इसके एलिमेंट A कहलाएंगे, यानी कि 1 और 2, और इस वाले के B कहलाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे 1 रखा,
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इस रूल को फॉलो करता है। तो हमने 1 रखा, प्लस किया, 1 रखा, 1 1 2 ग्रेटर है 0 से, 1 रखा, b की जगह 2 रखा, 1 + 2 3 आया, 0 से बड़ा है, 2 रखा, 1 रखा, 2 + 1 3, 0 से बड़ा है, 2 2 रखे, 4 आया, 0 से बड़ा है। यानी कि ये जो रिलेशन हमको दिया गया है R, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले सभी एलिमेंट्स को फॉलो कर रहा है। तो रिलेशन R इक्वल हो गया A क्रॉस A के। क्लियर? R A क्रॉस A के बराबर होगा, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाला हर एक एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाला हर एक एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो जब रिलेशन को पूरा फॉलो करेगा तो कहने का मतलब है कि वो रिलेशन इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई और दे दिया गया तो ये क्रॉस बी लिख दीजिए, R B क्रॉस A लिख दीजिए। तो हम इस तरह के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्लियर? अब थर्ड टाइप के रिलेशन के बारे में समझते हैं। तीसरा टाइप का रिलेशन, थर्ड टाइप के रिलेशन में क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इस एक्सरसाइज के लिए टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी के जो 3 रिलेशन हमको मिलेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, और ये जिस क्वेश्चन में ये तीनों रिलेशन, जिस क्वेश्चन में ये तीनों एक साथ फॉलो करेंगे तो वो बनाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि वो क्वेश्चन हमको कोई दे दिया जाएगा, आइडेंटिटी समझाते हुए, ये रिलेशन ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक नाखून बराबर का अंतर है, बाकी दोनों वैसे ही हैं। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आइडेंटिटी रिलेशन समझ जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव भी समझ में आ जाएगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन हम उन्हीं को, कोई क्वेश्चन हमको दे दिया गया, कहा गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फॉलो कर रहा है, सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, तो हम उस कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? अभी क्वेश्चन आएगा तो लगाया जाएगा। पहले आइडेंटिटी रिलेशन को समझते हैं। हमें एक रिलेशन दिया गया, कहा गया कि A, B, आइडेंटिटी से ही पता चल रहा है पहचान, किसी की पहचान, जैसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती है। A, B हो गया सच दैट A belongs to A, B belongs to A and A equals to B। A किसके बराबर है? जब कोई भी सेट का A B के बराबर हो जाए तो ऐसे ही रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। एग्जांपल से समझिए, एक सेट दे दिया गया 1 2 3, हमको इसी के साथ रिलेशन दिखाना है, सेट ए का सेट ए के ही साथ रिलेशन दिखाना है। तो हमने क्या किया, A 1 2 3 और ए भी ए ले लिए 1 2 3, इसके सभी एलिमेंट को हमने स्मॉल ए मान लिया, इसके सभी एलिमेंट को स्मॉल बी मान लिया। और लास्ट वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए ही थे, तो ये छोटा सा है जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं, अभी और बड़ा होता तो ना निकालते। अब
इसको हमने लिख दिया 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने आइडेंटिटी रिलेशन में बताया कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए और बी हो, एलिमेंट ए और बी हो, ए सेट ए से बिलोंग कर रहा हो, ए सेट ए से बिलोंग कर रहा हो, बी बिलोंग्स टू ए, बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। वही अब इसमें हमको एलिमेंट ये मिला, ये सब एलिमेंट्स मिले। हमको सब तो लिखना नहीं है, हमें केवल वही एलिमेंट्स लिखना है रिलेशन में। हमको वही एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिखना है जो इसको फॉलो करे। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा 1,1, ए बी बराबर होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी के इक्वल कब होगा? 1, 1। दूसरा, अच्छा 1, 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये ए है और ये बी। क्या ए बी के बराबर है? ये 1 है, ये 2 है, बराबर है? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। दूसरा कौन सा लेंगे? 2, 2 और फिर 3, 3। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें अगर ये ना होता, मान लीजिए हमसे कहा जाता कि ये बताइए कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो हम कहते नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सभी एलिमेंट्स का होना जरूरी है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। केवल 1, 1 लिख देंगे, केवल 1, 1 लिख देंगे और हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, गलत। या हम ऐसे लिख दें 1, 1, 1, 2, 2, 2 और हमसे कहा जाए कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो गलत। यानी कि सभी एलिमेंट का हमको दिखाना है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, क्लियर? अब इसी में हम आपको समझा देते हैं इनवर्स रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया, अब इसी में इनवर्स रिलेशन समझा देते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है कि जो भी हमको रिलेशन दिया गया है, जैसे इसका रिलेशन हम निकाले थे, r इक्वल्स टू आ गया था 1, 1, 2, 2। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका r इनवर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू वही आ जाएगी जो ये है। कहने का मतलब कि ए बी और ए बी है, तो हम बी ए लिखेंगे। यहाँ पे आर इनवर्स में हम ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी ए लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे बी ए तो 1, 1 वही आ जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। वैसे समझ तो गए ही होंगे। ए बी आर निकाले, रिलेशन निकाले, और आर इनवर्स के लिए हमें बी ए लिखना पड़ेगा, बी ए। और यहाँ पे ए बी लिखे हैं, ए बी, यहाँ पे बी ए हो जाएगा। तो बी ए और ए बी यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में जैसे एक क्वेश्चन हमको दे दिया गया, a इक्वल्स टू 1, 2, 3, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और b इक्वल्स टू हमको दे दिया गया 4, 5, 6, 4, 5, 6। और हमको इनवर्स रिलेशन निकालना है, यानी कि पहले हम r निकालेंगे, r निकालने के बाद उसका इनवर्स कर देंगे, r इनवर्स कर देंगे।
तो रिलेशन जो दिया जाएगा उसको निकालने के बाद हम आर इनवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स रिलेशन। जैसे ये है, हमने ए क्रॉस बी निकाला, यहाँ पे हमने अलग अलग ले लिया है सेट, एक भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, तो अलग अलग ले लिए। तो हमने लिख दिया 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। और हमसे इसमें कहा गया कि इसका जो रिलेशन है, जो आर है, वो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है। ये जो ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 2 3 ये स्मॉल ए है, और बी बिलोंग्स टू बी है, 4 5 6 बी से बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन क्या है कि a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू होना चाहिए 6, a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू 6, या ग्रेटर और इक्वल्स टू 6, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल्स टू 6। a मल्टीप्लाई बाई बी 6 से छोटा आ जाए, ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 से छोटा आ जाए या इक्वल आ जाए। ठीक, अब हम ये रिलेशन को फॉलो करके निकालते हैं इसमें से। तो आर हो जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 ए का काम कर रहा है, 4 बी का, तो ए और बी को मल्टीप्लाई किए, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किए, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 4 जो है 6 से छोटा है, तो हमने लिख दिया 1 4। ऐसे हमने लिख दिया 1 5। ये क्लियर ना दिख रहा हो थोड़ा बड़ा लिख दें। ये हो गया a मल्टीप्लाई बाई बी स्मॉलर और ग्रेटर देन 6। ठीक, तो अब a की जगह हमने 1 रखा, b की जगह पे हमने 5 रखा, और दोनों मल्टीप्लाई किया तो देखा 6 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो 1 5 हो गया, ऐसे ही 1 6 1 इंटू 6, यहां स्मॉलर और इक्वल लगा है तो इक्वल के भी बराबर हम लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 6 से छोटा चाहिए या 6 के इक्वल चाहिए, तो आगे हमको लग रहा है सब ज्यादा ही आएगा। तो बस यही 3 मिले हमको रिलेशन में, यही 3 एलिमेंट हमको मिले। लेकिन हमें इनवर्स रिलेशन निकालना है, हमें इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो आर निकालने के बाद आर इनवर्स अगर हम कर देंगे तो जो यहाँ पे ए है ये बी है वो इंटरचेंज हो जाएगी, हो जाएगा 4 1, हो जाएगा 5 1, और ये हो गया 6 1। ये हो गया इनवर्स रिलेशन। कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करा देंगे। इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया खूब अच्छे से। अब अगला चलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। समझाते हैं। ये 3 रिलेशन खूब ध्यान से समझने की है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। अब
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन पूरी तरह से फॉलो करता है, उसमें भी ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिएगा। एग्जाम्पल, एक एलिमेंट ए दे दिया, एक सेट ए दे दिया गया है, उसके एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 3 4, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, आर इक्वल्स टू, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए किससे बिलोंग करता है, आर से। ए कॉमा ए आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, ठीक। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चीज मिलनी चाहिए, और यही चीज हमको ए कॉमा ए कहां मिली, कहने का मतलब कि यहां पे क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी हो गया। ए किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। कहने का मतलब है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बहुत छोटा सा अंतर है, वो अंतर समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में हमें ए कॉमा ए मिलता था, जैसे 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। इसके अलावा हम कुछ आइडेंटिटी रिलेशन में रख ही नहीं सकते थे। अगर हमारे पास यहाँ जैसे 4 है, 1 2 3 4 है, तो हम एक और लिख देंगे 4 4, 1 1 लिख दिए, 2 2 लिख दिए, 3 3 लिख दिए, 4 4 लिख दिए। ये बात क्लियर हुई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें ये चीजें तो होनी ही चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में यही चीज होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन के सब पार्ट आ गए, और उसके अलावा भी कुछ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशन किसी और चीज को फॉलो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये वाली चीजें जरूर मिलनी चाहिए, ए कॉमा ए वाली, ठीक। अब एग्जांपल से समझाते हैं तो आपका डाउट क्लियर होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल यही मिलना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 दिया गया है, इसका रिलेशन इसी के साथ निकालना है, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है, कोई और चीज मिल रही, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि ये तो रहना ही है, इसके अलावा भी कुछ आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा, ठीक। दिखाते हैं, समझाते हैं। इसका हम इसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस ए। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2
4 2 4 3 4 4। अब इसी एक क्वेश्चन से हम रिफ्लेक्सिव भी समझाएंगे, सिमेट्रिक भी समझाएंगे और ट्रांजिटिव भी समझाएंगे। अब जैसे हमसे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी भी लिख देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन बना करके आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक रिलेशन आया जिसमें केवल 1,1 आ रहा है, केवल 1,1 आया, और हमसे कहा जाए कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चीजें निकाले हैं हम, और आइडेंटिटी जो रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, क्या वो 1,1 आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है? हम कहेंगे नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमने आपको बताया था कि जितने भी सेम टाइप के नंबर हैं a इक्वल्स टू b, सबका होना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4। कहने का मतलब कि ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब कहा जाए कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो है, हम क्या कहेंगे? है। ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि हमने लिख दिया 1 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हमसे पूछा जाए कि इसमें ये जो 1 1 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए a इक्वल्स टू b वाले, 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए। ये होगा, ये तो होने ही चाहिए। और इसके अलावा भी अगर कुछ लिख जा रहा है, जैसे 1 2 लिख दिए, 1 3 लिख दिए, और हमसे कहा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो है। और अगर इसी में ये गायब कर दिया जाए, ये हटा दिया जाए, और अब कहा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि 4 4 वाला टर्म इसमें नहीं लिखा गया है, तो हमको 4 4 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब है क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चंस पे जब जाएंगे एक्सरसाइज पे, तब हम वहां पे इसको और अच्छे से करेंगे। वैसे क्लियर हो गया होगा जहां तक है। सिमेट्रिक, अब इसी क्वेश्चन में हम आपको सिमेट्रिक भी समझाएंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में आर इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। आर जो है आर इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे जो रिलेशन बन करके आ रहा है उसमें हमने लिख दिया 1 1। सिमेट्रिक रिलेशन समझिएगा खूब अच्छे से, ये है सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी। यहां पे हम प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, या तो हम एक बार आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं। A1 A2 belongs to R। A1 और A2 बिलोंग कर रहा है R से। अगर हम A1 A2 ना ले तो हम A और B ले लेते हैं। A और B बिलोंग कर रहा है R से, तो B और A को भी R से बिलोंग करना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जहां पर A कॉमा B अगर R से रिलेट कर रहा है तो B और A को भी R से रिलेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रिलेट कर रहा होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा
ये हो गया। और आपको भी हमने बताया कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो b कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तभी सिमेट्रिक कहलाएगा। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है। क्या बी ए बी है, यानी कि 2 1 भी इसमें है? नहीं है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, 1 2 अगर आर में है, तो 2 1 को भी आर में होना चाहिए। यहां क्या 2 1 है? नहीं है। एक और तरीके से समझाते हैं। 1 कॉमा 2 ले लिए, 1 कॉमा 3 ले लिए, 2 कॉमा 1 ले लिए, 3 कॉमा 1 ले लिए। अब आप बताइए, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक। 1 कॉमा 3 भी बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 क्या इसमें है? ये है। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी है, दिख रहा है, बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है। केवल एक देख लेने से ही नहीं हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है, सबको चेक करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है। 1 कॉमा 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमा 1 भी है, तो इसलिए ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे एक और एग्जांपल हमने ले लिया 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 4 और 1 कॉमा 4। अब हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखिए 4 कॉमा 1 हुआ, तो 4 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 4 भी होना चाहिए, तो 1 कॉमा 4 भी मिल गया, ठीक। 4 कॉमा 2 है, तो इसमें 2 कॉमा 4 भी होना चाहिए, तो क्या 2 कॉमा 4 है? नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। एक एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब इसी को लिखते हैं, केवल 4 कॉमा 4 लिखा हो और हमसे पूछा जाए कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 4 कॉमा 4 का उल्टा भी 4 कॉमा 4 होता है, तो 2 बार कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं लिखा जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है। अगर यहीं पे 3 कॉमा 3 भी लिख दिया जाता, 3 कॉमा 3, तब भी हम कहते कि हाँ ये सिमेट्रिक है। 4 कॉमा 4 भी सिमेट्रिक है, 3 कॉमा 3 भी सिमेट्रिक है, यानी कि ये जो है वो सिमेट्रिक का पार्ट है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी के साथ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी के साथ अगर 1 कॉमा 2 आ जाए, तो हम केवल इन्हीं दोनों को देख करके ही सिमेट्रिक नहीं बोल देंगे, हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका भी उल्टा है। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी मिलना चाहिए, तो 2 कॉमा 1 है इसमें? अब नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। डाउट क्लियर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अब ट्रांजिटिव, इसी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव भी समझाएंगे।
ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि A1 या A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, B कॉमा A, B कॉमा C बिलोंग्स टू R हो, सो A कॉमा C भी R में होना चाहिए। अब ये लाइन तो हमने लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। A कॉमा B समझते हैं, R इक्वल्स टू, हमने लिखा 1 कॉमा 2 R कर रहा है, एक काम 1 कर रहा है, A कॉमा B यानी कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, 1 कॉमा 2 R से बिलोंग कर रहा है, और 2 कॉमा 3 यहां पे 2 है, यहां भी 2 ही हो, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 कॉमा 3 भी, 1 कॉमा 3 भी, A कॉमा B और B कॉमा C, ये भी, ये यहाँ पे भी B है, तो ध्यान से समझिएगा। A कॉमा B और B कॉमा C, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो ये दोनों B कैंसिल कर दीजिए, तो A और C भी, A और C भी इस R में होना चाहिए। तो यानी कि 1, ये 1 कॉमा 2 है, ये 2 कॉमा 3 है, तो 2 2 हट गया, तो 1 कॉमा 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कोई डाउट? चलिए और 3 एग्जांपल लेंगे तो उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे R इक्वल्स टू हो गया 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 4 कॉमा 3 और 3 कॉमा 2, 1 कॉमा, ये दे दिया गया। हमसे पूछा जाए क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी क्या ये ट्रांजिटिव है, तो अब देखिए चेक करते हैं। 1 कॉमा 3 लिए, 1 कॉमा 3 है, ये 3 यहाँ पे है, तो हमको 3 से स्टार्ट होने वाला लेना पड़ेगा, तो ये हो गया, और कोई दिख नहीं रहा है तो 3 से ले लिए, 3 कॉमा 2, ये 3 हट गया, तो बचा कौन, 1 कॉमा 2, तो क्या इसमें 1 कॉमा 2 है? हाँ ये है, यानी कि ये दोनों भी है, और उसको जब हमने कैंसिल किया तो 1 कॉमा 2 भी हमको मिल रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन केवल इन्हीं तीनों से ही हम ट्रांजिटिव नहीं कह देंगे, बाकी एलिमेंट्स को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद देखते हैं। 1 कॉमा 4 है, 4, ये 4 है, तो 4 से स्टार्ट ये वाला हो रहा है, 4 कॉमा 3, ये 4 4 हट गया, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 कहीं दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये जो रिलेशन हमको दिया गया है, ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, समझ गए? अब एक और समझते हैं। वन कॉमा 1 ले लिए, 2 कॉमा 1 ले लिए, 4 कॉमा 3 ले लिए, 3 कॉमा 3 ले लिए, और 1 कॉमा 4 ले लिए, 4 कॉमा 1 ले लिए। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये जो है ट्रांजिटिव है, 1 कॉमा 1, ये जो हमको दिया गया है ये ट्रांजिटिव है। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे, पहले हम इसको देखिए, 1 कॉमा 1 है, ठीक, 1 कॉमा 1 स्टार्ट, यहाँ पे 1 एंड है, स्टार्टिंग वाला कहाँ पे है, ये दिख रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 1 कॉमा 4,
ये वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1,4। देखो 1,4 दिख रहा है क्या? यही है। इसको दो बार हमको लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है, यानी कि ये दोनों से मिलने वाला जो रिजल्ट है वो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा, क्योंकि 1,4 आ रहा है, 1,4 हम दो बार या तीन बार या चार बार नहीं लिखेंगे। कोई भी एक एलिमेंट किसी सेट में केवल एक बार ही लिखा जाता है। ये हम क्लास 11th में खूब अच्छे से पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। अब इसको चेक करेंगे, ये चेक हो गया। अब इसको चेक करेंगे, 2,1 ले लिए। अब 1 से स्टार्ट होने वाला 1,4 है, 1,4 ले लिए। 1 कैंसिल हो गया, 2,4 दिख रहा है कहीं? 2,4 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जैसे ही नहीं दिखेगा तुरंत हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? अब इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी अपलोड कर देंगे उसके। तब तक आप लोग रिलेशन को खूब अच्छे से समझिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने बुक से लगाइए और एक्सरसाइज कोशिश करिए लगाने की। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाएंगे। ठीक, थैंक यू।